चैप्टर 3 में आज हमारा टॉपिक है समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य। किसी द्विध्रुव को घुमाने के लिए कार्य, कितना कार्य किया गया उसकी गणना हम इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य। यहाँ तो विद्युत क्षेत्र हमारे पास में समरूप है और इसमें हम ये मान रहे हैं कि कोई द्विध्रुव किसी थीटा कोण पर रखा है। तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है। प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगता है इस तरफ। अगर ये थीटा एंगल पर रखा है इस तरीके से, ठीक है, उस कंडीशन में जो प्लस क्यू चार्ज है, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो प्लस क्यू चार्ज जो है उस पर फोर्स इस तरफ लगेगा। इसको हम कह रहे हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। ठीक है, और जो माइनस पर है वो इस तरीके से लगेगा। तो हमारे पास में माइनस पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। अब हुआ क्या कि जो बल है उनके परिमाण बराबर है, दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए ये जो द्विध्रुव है ये स्थानांतरण गति नहीं करेगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है इसलिए ये क्या करेंगे, घूर्णन गति करेंगे। अब हमें ये पता है कि हो सकता है कि द्विध्रुव पहले यहाँ रखा था, ठीक है, पहले इस कंडीशन पे रखा था, ए बी कंडीशन पे, फिर क्या हुआ, ये ए डैश बी डैश कंडीशन पे चला गया, घूमा, कितने कोण से घूमा, थीटा कोण से घूमा था। ठीक है, इस स्थिति में इस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना था। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना, तो टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र पे द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हम पढ़ चुके हैं, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कितना, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब आगे सपोज कीजिए मैंने इस द्विध्रुव को थोड़ा सा डी थीटा एंगल पर घुमाया, तो इस कंडीशन पे कितना कार्य करना पड़ा। डी थीटा एक्चुअली क्या है, कोणीय विस्थापन है। हम घूर्णन गति की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से रेखीय गति में कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, उसी प्रकार से घूर्णन गति में कार्य बराबर बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन होता है। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन डी थीटा। इस द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमाने के लिए कार्य कितना करना पड़ा। तो चूंकि डी थीटा है इसलिए आप इसको डी डब्ल्यू से डिनोट करिए। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा। समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, टो की वैल्यू रखेंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो कितना आपके पास में, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम किसी एक फिक्स कंडीशन से किसी दूसरी कंडीशन पे इसको लेके जा रहे हैं। तो हो सकता है कि पहले इसका एंगल जो था वो थीटा 1 था, फिर हम इसको थीटा 2 तक लेके गए। तो हम ये कह रहे हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने के लिए कार्य कितना करना पड़ा, घुमाने के लिए कार्य कितना। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन समाकलन कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने के लिए। ठीक है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। पी ई का तो समाकलन होगा नहीं, वो तो बाहर चला जाएगा,
है ना। तो हमारे पास में रहा W इज इक्वल टू PE माइनस कोस थीटा और समाकलन θ1 से θ2 तक है, तो लिमिट ये है। अब अंदर अगर माइनस है इसको प्लस बनाना है तो आप चाहे तो लिमिट को उलट सकते हैं, या फिर सिंपल तरीका पिछली बार ये भी बताया मैंने कि माइनस को बाहर लोगे, लिमिट रखोगे, वापस माइनस अंदर लेके जाओगे, 3 स्टेप बढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू PE ये हो जाएगा cos थीटा और लिमिट जो है वो नीचे वाली लिमिट ऊपर और ऊपर लिमिट नीचे, इस तरीके से पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या बन गया हमारे पास में W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम ध्यान से देख रहे हैं। पहले द्विध्रुव कहाँ था, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि माइनस इसका ये है प्लस इसका ये है, तो माइनस से प्लस डायरेक्शन है P की। तो उस कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि जो थीटा था वो 0 डिग्री था। फिर ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, ये थीटा कोण तक पहुँचा, तो 0 डिग्री से थीटा तक किया गया कार्य। तो 0 डिग्री से थीटा तक कार्य कितना, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि θ1 तो हो गया 0 डिग्री और θ2 को हम मान रहे हैं थीटा ओनली। तो हमारे पास में W हो गया, W इज इक्वल टू PE cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 0 डिग्री आपके पास में 1 हो गया, तो W इज इक्वल टू आपके पास हो गया PE 1 माइनस cos थीटा। तो किसी द्विध्रुव को उसकी साम्य अवस्था से यानी कि संतुलन स्थिति से किसी थीटा कोण तक घुमाने के लिए आपको जो कार्य करना पड़ेगा वो होगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड जो आपको याद रखनी। अब केस क्या बने कि हो सकता है कि थीटा इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो उस कंडीशन पे क्या आपको द्विध्रुव को घुमाना पड़ा, तो हम कहेंगे नहीं वो तो यहीं रखा है, तो इस कंडीशन में कोई कार्य आपको नहीं करना पड़ा। तो हम ये कहेंगे कि यदि थीटा आपके हाथ में 0 डिग्री यानी कि दोनों एंगल ही 0 डिग्री है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू +1 और हमारे पास में ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस 1, ये हो गया 0। तो आपको साम्य अवस्था की स्थिति है इसलिए कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब दूसरी कंडीशन में कि हम मान रहे हैं कि यदि थीटा आपके पास में 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 0। अगर cos 90 डिग्री 0 है तो आपके पास में W की वैल्यू क्या आएगी, केवल PE। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके द्वारा किया गया यानी कि जब 90 डिग्री पर आप इसको घुमा रहे हो, यहाँ से पकड़ के आप B पॉइंट से पकड़ के इसको यहाँ तक जब लेके आ रहे हो 90 डिग्री तक, इस जगह तक, ठीक है, तब उस कंडीशन में आपको जो कार्य करना पड़ा वो कितना था, PE। अच्छा, अगर मुझे इतना कार्य करना पड़ा PE, तो मैं इतनी दूरी अगर और चलता हूँ, अगर मैं इसको उठा के 180 डिग्री पे ले आता हूँ तो डबल कार्य करना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि थीटा आपके पास में 180 डिग्री है तो आपके पास में cos 180 डिग्री होता है -1, तो W इज इक्वल टू PE 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, तो W इज इक्वल टू 2PE। तो आपको कार्य डबल करना पड़ा, है ना। देखो, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जब ये पड़ा एक जैसे ये संरेखित ही है, लेकिन एक तरफ क्या है, एक तरफ P और E की डायरेक्शन एक जैसी है, दूसरी तरफ P और E की डायरेक्शन अपोजिट है, समांतर और प्रति समांतर है। तो जब P और E की डायरेक्शन एक जैसी होती है, 0 डिग्री वाली बात कर रहे हैं अपन, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्थायी संतुलन। ये पहले पढ़ा रखा मैंने, है ना, और इसको कहते हैं अस्थायी संतुलन। ये आपके पास में समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य है। ठीक है, अब जब कार्य कर लिया है तो द्विध्रुव को घुमाने के लिए जब कार्य किया गया तो विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा कितनी संचित हुई, हम अगला टॉपिक वही लेंगे। ठीक है, तो एक समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की ऊर्जा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है। तो अगला टॉपिक विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की ऊर्जा
ये कितनी होगी देखते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र हमारे पास में समरूप, और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को हम लेके आ रहे हैं। अब समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को आप देखो तीन प्रकार से ला सकते हैं। या तो आप इस तरीके से लाएं कि इसका माइनस और प्लस यूँ हो, तो आप इस तरीके से लेके आ रहे हैं इधर से यूँ चला के, या फिर आप इस तरीके से लेके आए कि इसका प्लस इधर माइनस इधर, या फिर आप इस तरीके से लेके आ जाए। तीनों कंडीशन में फ़र्क क्या है? अगर मैं इस पहली कंडीशन की बात करूं तो इस कंडीशन में P और E की डायरेक्शन एक ही है। ध्यान से देखें तो माइनस से प्लस P की डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही। दूसरी कंडीशन में देखें तो P और E दोनों अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। और अगर तीसरी डायरेक्शन देखें तो P और E लंबवत है। इन दो कंडीशन में आपको बहुत कार्य करना पड़ता है, तो हम संतुलन अवस्था में अंदर ला रहे हैं। संतुलन अवस्था मतलब कोई एक्स्ट्रा कार्य आपको नहीं करना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पहली वाली कंडीशन के थ्रू इसको अंदर ला रहे हैं, ठीक है। तो अनंत से किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह द्विध्रुव की ऊर्जा कहलाती है विद्युत क्षेत्र में। तो हम क्या कर रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, अनंत से किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। किस तरीके से कि माइनस यहाँ है और प्लस क्यू यहाँ, बीच की डिस्टेंस हमारे पास में है 2a, ठीक है। अब जब मैं इसको लेके आ रहा हूँ तो पहले कौन सा आवेश प्रवेश कर रहा है, माइनस क्यू। हमको पूरा अंदर लेना है। इसका मतलब क्या है, जब प्लस क्यू भी विद्युत क्षेत्र में आ जाए तब तक इसको अंदर लेके आना है। तो हम माइनस क्यू को अंदर लेके आ रहे हैं। माइनस क्यू ने कितनी दूरी तय की, 2a। तो विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू पर कोई कार्य कर रहा है क्या? देखो मैं माइनस क्यू को अगर लेके आ रहा हूँ, इधर कौन है प्लस, इधर कौन है माइनस, विद्युत क्षेत्र का प्लस इधर है, विद्युत क्षेत्र का माइनस इधर है। तो विद्युत क्षेत्र का प्लस माइनस क्यू को क्या करेगा, खींचेगा। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य माइनस क्यू आवेश पर, तो माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा बल, माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लगा है वो है F इज इक्वल टू क्यू ई, वो भी माइनस में, ठीक है। ये हमारे पास में है इक्वेशन फर्स्ट मान के चलिए। तो हमारे पास में ये आया F फैक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। अब किया गया कार्य कितना है तथा 2a दूरी तक विस्थापित करने में कार्य। अब 2a दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं और रेखीय गति हम क्या कह रहे हैं कि बल इंटू विस्थापन। तो हमारे पास में हो गया W1 इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन यानी कि 2a। अब बल कितना, तो W1 इज इक्वल टू, बल और विस्थापन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, ध्यान रखना है ना। बल भी उधर लग रहा है और हम लेके भी उधर ही जा रहे हैं इसको। तो F इंटू 2a, F कितना आया माइनस क्यू ई और 2a। W1 इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 2a बनेगा P, ठीक है। तो W1 इज इक्वल टू माइनस PE। ये किया गया कार्य है, इसको हम ऊर्जा के रूप में लिखेंगे U1 इज इक्वल टू माइनस PE। इक्वेशन फर्स्ट मान, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। जब ये पूरा अंदर आ गया उस कंडीशन में हम इसको घुमा रहे हैं, कितने कोण पर, थीटा कोण पर। तो थीटा कोण पर घुमाने के लिए किया गया कार्य कितना। अब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण तक घुमाने में कार्य। अब विद्युत द्विध्रुव को हम थीटा कोण तक घुमा रहे हैं, तो किया गया कार्य W2 इज इक्वल टू, अभी अभी निकाला अपन ने, क्या था, PE 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। आप इसको ऊर्जा की फॉर्म में U2 इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा लिखेंगे, इक्वेशन
थर्ड। ये दो ही कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, और तो कोई हो नहीं रहा। तो अब किया गया कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य कितना, तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, यही कुल ऊर्जा है। ठीक है, तो U1 प्लस U2, U1 कितना PE, वो भी माइनस में, और U2 कितना है PE 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, सॉल्व करिए तो माइनस PE प्लस PE और माइनस PE cos थीटा, PE से PE कैंसिल हो जाएगा और U आपके पास में बचेगा माइनस PE cos थीटा। तो आपके पास में द्विध्रुव की जो ऊर्जा रहेगी वो रहेगी U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ठीक है, अब थीटा आ गया तो थीटा के भी 3 केस देखो। 0 डिग्री अगर हो, ठीक है, 0 डिग्री हो तो उस कंडीशन में आपके पास में एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE, न्यूनतम ऊर्जा रहेगी, है ना, संतुलन बिंदु में न्यूनतम ऊर्जा रहेगी उस कंडीशन में। अच्छा, ये पहली बात है, माइनस का मतलब क्या है कि माइनस का मतलब आप द्विध्रुव को अगर बाहर लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र उसको अंदर खींच रहा है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य यही है। ठीक है, इस तरीके से हम अगर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन में आपके पास में न्यूनतम ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस PE आएगी। अगर cos थीटा आपके पास में 90 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन में आपके पास में ये एनर्जी जो होगी वो cos 90 डिग्री 0 हो जाएगी, उस कंडीशन में आपके पास में ऊर्जा 0 हो जाएगी। और जब यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू P थीटा इज इक्वल टू आपके पास में 180 डिग्री होगा तो -1, इसका मतलब है कि एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि संतुलन, जो स्थायी संतुलन होता है वहाँ पे ऊर्जा न्यूनतम और जो अस्थायी संतुलन होता है वहाँ पे ऊर्जा अधिकतम होती है इसकी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में कुछ केस इसका है जो हम कर लेते हैं, 2 केस है हमारे पास में। वो इस तरीके से है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर मैं इसको 0 डिग्री पर ही रखा मैंने इसको, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास में हो गया +1 और इस कंडीशन में U आपके पास में हो गया PE माइनस में, मिनिमम एनर्जी के साथ हम। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि थीटा आपके पास में 180 डिग्री है तो उस कंडीशन में आपके पास में cos 180 इज इक्वल टू होता -1, इस कंडीशन में U हो जाएगा आपके पास में प्लस PE, यानी कि मैक्सिमम ऊर्जा। ये आपके पास में इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं।